हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी के दूसरे मॉडल पेपर को यहां पे सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 41 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ए ऑप्शन है शेक्सपियर ने, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे बताना है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि आर्य कहाँ रहते थे। जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन यहाँ पे स्वीडन में। तो आर्य कहाँ रहते थे आपको यहाँ पे बताना है। तो आर्य भारत में रहते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। इसमें से कौन नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है? ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी कौन सी है? तो जो 20 के दांत है वो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पे बताना है कि जो सेन साहब हैं वो किस कहानी के पात्र हैं। ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो सेन साहब यहाँ पे 20 के दांत कहानी के पात्र हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे किस साहित्य की विधा में है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कहानी, बी ऑप्शन है भाषण, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन यहाँ पे आत्मकथा। तो यहाँ पे देखिए भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, तो ये एक भाषण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए ऑप्शन है मैक्स मुलर ने, बी ऑप्शन यहाँ पे ग्रेसन ने, सी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। तो मैक्स मुलर ने कहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। यहाँ पे बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, डी ऑप्शन है मैक्स मुलर। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1904 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1909 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। ए ऑप्शन है घर के अंदर, बी ऑप्शन है चौक पर, सी ऑप्शन है घर के दरवाजे पर, डी ऑप्शन है आंगन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ पर मिलता था। तो घर के दरवाजे पर मिलता था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है बंगाल में। तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। तो यहाँ पे बंगाल में लौटने की बात कहते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न है यहाँ पे 11 नंबर की, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी, तो और यहाँ पे 3 संतानें थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? जो अज्ञेय है उनका जन्म कब हुआ? ए ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1912 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1913 ईस्वी में। तो यहाँ पे बताना है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये 13 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए ऑप्शन है यहाँ पे ऋषिमरथ थी, बी ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय, सी ऑप्शन है उर्वशी, डी ऑप्शन है यहाँ पे रेणुका। तो यहाँ पे दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए मिला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है व्यक्ति चरित्र है, डी ऑप्शन यहाँ पे साक्षात्कार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये एक व्यक्ति चरित्र है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ए ऑप्शन है 6ठी पीढ़ी के, बी ऑप्शन है 7वीं पीढ़ी के, सी ऑप्शन है 9वीं पीढ़ी के, डी ऑप्शन है 8वीं पीढ़ी के। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? ए ऑप्शन है 50 रुपए, बी ऑप्शन है 75 रुपए, सी ऑप्शन है 100 रुपए, डी ऑप्शन है 60 रुपए। तो सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महावीरी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपए यहाँ पे माहवारी खर्च देने का यहाँ पे निर्णय किया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि लेख कब से मिलने लगे? ए ऑप्शन है 8वीं सदी से, बी ऑप्शन है यहाँ पे 6वीं सदी से, सी ऑप्शन है 9वीं सदी से, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4थी सदी से। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने लगते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ए ऑप्शन है 10 रुपए का, बी ऑप्शन है 11 रुपए का, सी ऑप्शन है 12 रुपए का, डी ऑप्शन है यहाँ पे 13 रुपए का। तो बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपए का लगा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न की भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ए ऑप्शन है आदर्श, बी ऑप्शन है काल्पनिक, सी ऑप्शन है यहाँ पे अथा तथ्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो अथा तथ्य यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय यहाँ पे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले की, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी की, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर जी की है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है सीता रुआसी क्यों हो गई? जो सीता है वो रुआसी क्यों हो गई? ए ऑप्शन है बेटों के दुत्कार से, बी ऑप्शन है बहुओं की कलह से, सी ऑप्शन है अपना काला ओढ़ना देखकर, डी ऑप्शन है अपनी गरीबी पर। तो यहाँ पे सीता रुआसी क्यों हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देखकर ये रुआसी हो गई, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22
22 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ए ऑप्शन है गौड़ देश के, बी ऑप्शन है कैकय देश के, सी ऑप्शन है यहाँ पे वाहिल के देश के, डी ऑप्शन यहाँ पे गंधार के। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो जो गौड़ देश के लोग थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है? जो हिरोशिमा है आपको बताना है कि कहाँ है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे बताना है कि जो हिरोशिमा है वो कहाँ पे है? तो हिरोशिमा यहाँ पे जापान में है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न की टोल्स्टॉय कौन थे? जो टोल्स्टॉय थे वो कौन थे? ए ऑप्शन है रूसी लेखक, बी ऑप्शन है चीनी लेखक, सी ऑप्शन है यहाँ पे अंग्रेजी लेखक, डी ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंच लेखक। तो यहाँ पे बताना है कि टोल्स्टॉय कौन थे? तो ये एक रूसी लेखक थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है लुधियाना में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है ननकाना साहब में, डी ऑप्शन यहाँ पे गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म यहाँ पे ननकाना साहब में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यहाँ पे देखिए मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी, बी ऑप्शन यहाँ पे नंदी नागरी, यहाँ पे सी ऑप्शन है देवनागरी, डी ऑप्शन यहाँ पे मराठी लिपि। तो यहाँ पे देखिए मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। जो मराठी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में ही लिपि लिखी जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? ए ऑप्शन है ईश्वर को, बी ऑप्शन है धर्मगुरु को, सी ऑप्शन है भक्त को, डी ऑप्शन यहाँ पे दानव को। तो किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त को खोकर अपना यहाँ पे ईश्वर अर्थ खो बैठेंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर रफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किनकी यहाँ पे किसकी देन है? ए ऑप्शन है इंग्लैंड की, बी ऑप्शन है फ्रांस की, सी ऑप्शन है इटली की, डी ऑप्शन है यहाँ पे यूनान की। तो यहाँ पे बताना है कि रफाल, लियोनार्डो दा विंची एवं एंजोल किसकी देन है? तो ये किसकी देन है? तो इटली की देन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? ए ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है ख, सी ऑप्शन है ग, डी ऑप्शन है यहाँ पे घ। तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो ये जो ख अक्षर है वो उतर जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिन तक रहे? ए ऑप्शन है 19 दिन तक, बी ऑप्शन है 7 दिन तक, सी ऑप्शन है 1 महीना, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20 दिन तक। तो यहाँ पे अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिनों तक रहे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है 31 नंबर। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ए ऑप्शन है भग्गू, बी ऑप्शन है संतू, सी ऑप्शन है माँ, डी ऑप्शन यहाँ पे पिताजी। तो यहाँ पे किसने कहा था घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना? तो पिताजी ने कहा था ऐसा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? ए ऑप्शन है यहाँ पे 14 जुलाई 2005, बी ऑप्शन है 27 मई 2006, सी ऑप्शन है 18 जनवरी 2004, डी ऑप्शन है 21 अगस्त 2006। तो यहाँ पे बताना है कि जो बिस्मिल्लाह खां है इनका निधन कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2006 को हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न की गांधी जी के दृष्टिकोण से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ए ऑप्शन है अहिंसा प्रतिरोध, बी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, सी ऑप्शन है अनुवाद, डी ऑप्शन यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा। तो गांधी जी के दृष्टि से उदात्त और यहाँ पे देखिए बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अक्षर ज्ञान का है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ए ऑप्शन है सुगुण भक्ति धारा के, बी ऑप्शन है निर्गुण भक्ति धारा के, सी ऑप्शन है राम भक्ति धारा के और यहाँ पे डी है कृष्ण भक्ति धारा के। तो यहाँ पे बताना है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? ए ऑप्शन है 1540 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1560 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1539 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1565 ईस्वी में। तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु यहाँ पे 1539 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है यहाँ पे महरौली, डी ऑप्शन है यहाँ पे हस्तिनापुर। तो यहाँ पे बताना है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली के बाद यहाँ पे ब्रजभूमि चले गए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 37 नंबर की रसखान की भक्ति कैसी थी? ए ऑप्शन है सगुण, बी ऑप्शन है निर्गुण, सी ऑप्शन है यहाँ पे नौगुण, डी ऑप्शन है यहाँ पे ससुद्गुण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान की भक्ति कैसी थी? तो ये सुगुण थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती? ए ऑप्शन है भारतीयता, बी ऑप्शन है कदाचारिता, सी ऑप्शन है पत्रकारिता, डी ऑप्शन यहाँ पे अंग्रेजी भाषा। तो कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? तो यहाँ पे भारतीयता दिखाई नहीं देती, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न की कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है नेहरू, सी ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सरदार पटेल। तो कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? तो महात्मा गांधी जी ऐसा चाहते थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न की स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ए ऑप्शन है चौपाई, बी ऑप्शन है दोहा, सी ऑप्शन है सोरठा, डी ऑप्शन यहाँ पे छपाई। तो यहाँ पे बताना है कि स्वदेशी शीर्षक यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो ये दोहा में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले आप यहाँ पे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए हैं, तो इसमें से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे प्लीज आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में दे देना है। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है निर्मला ने, सी ऑप्शन है किशोर ने, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार ने। तो जो भी आपको ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।